नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इंडिया की मदद के लिए सामने आए हैं। क्योंकि इंडिया में जो कंडीशन है कोविड-19 की वो बहुत ही ख़राब है। दिल्ली के आपके लगभग 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं और जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी कमी के कारण लगातार उनकी डेथ हो रही है। तो इंडिया कुछ ही दिनों बाद लगभग यूएसए को क्रॉस कर जाएगा। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है इंडिया के लिए आने वाले कुछ समय में। तो ऐसे में जो इंडिया में लगातार वैक्सीन और ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है उसको देखते हुए रसिया ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि हम आपको वैक्सीन और जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। और दूसरी बात यदि हम यहाँ बोलें जिस तरह रसिया सामने आया है एज अ फ्रेंडली और जिस तरह उसने इंडिया में अपनी गुडविल क्रिएट करने की जो रणनीति है वो बनाई है, सेम यदि यूएसए बनाता तो और भी अच्छा रहता। क्योंकि यूएसए ने तो हमारा जो प्रोडक्शन है कोविड-19 की वैक्सीन को उसको ही ठप कर दिया। किस तरह? क्योंकि जो हमारा कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए जो रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत होती थी वो हमें यूएसए से इंपोर्ट करना होता था। तो उसमें क्या किया यूएसए ने, जो एक्सपोर्ट है ये रॉ मटेरियल का उसको ब्लॉक कर दिया और बोला कि हम हमारे पहले जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अभी इस रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे। तो इस तरह की जो बातें हैं एरोगेंस टाइप की वो सही नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। तो रसिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया को इस तरह का ऑफ़र दे दिया और रसिया ने बोला कि हम आपको 3 से 4 लाख की जो डोजेज़ हैं पर वीक आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने जो नेशनल्स हैं उनको ईज़िली इस तरह की वैक्सीन लगा पाएँ। आगे यदि हम बात करें जो ऑक्सीजन की कमी है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा इंडिया में, लगभग 7,000 जो मीट्रिक टन है वो अभी हमें नीड है। इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जर्मनी की जो चांसलर है उनसे बात की और लगभग उनसे 2 दर्जन जो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं उनको एयरलिफ्ट करवाया इंडिया में। तो उस तरह जो अब जो ऑक्सीजन की जो नीड है वो लगता है फुलफ़िल हो जाएगी। अब यदि हम बात करें जो क्वाड कंट्री है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन्होंने भी क्या किया, इंडिया के साथ संवेदनाएं व्यक्त की और बोला कि हम इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आती है वो एक बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, क्योंकि चाइना ने भी इंडिया को ऑफ़र किया है कि हम इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चाइना की ये यू टर्न वाली फॉरेन पॉलिसी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड अप हो रहा था बॉर्डर पे, चाहे लद्दाख रीजन में देख लीजिए चाहे अरुणाचल रीजन में देख लीजिए, उस स्टैंड अप के उलट बिल्कुल ही एकदम नया ही स्टेटमेंट दे दिया चाइना ने और बोला कि जिस तरह इंडिया में जो कंडीशन है वो बहुत ही सीवियर है। जो कोविड-19 जो दुश्मन है वो किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। इस तरह की स्टेटमेंट जब चाइना देता है तो इंडिया पता नहीं क्या रिएक्शन करेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तक तो कुछ रिएक्शन नहीं आया जब तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया है।